छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासत तेज, होली में जमकर छलके जाम, शराब बिक्री का टूटा रिकॉर्ड। जी हां, कहानी उस प्रदेश की है जहां शराबबंदी हर एक चुनाव में बड़ा मुद्दा होता है। यह हकीकत उस प्रदेश की है जहां सत्ताधारी दल चुनाव में शराबबंदी का वादा कर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस बार होली के मौके पर 3 दिन तक शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई, जिसने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस पर सियासत की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आबकारी मंत्री कवासी लखमा का ये बयान सुनिए। हमारा शराब नीति हिंदुस्तान में अच्छा नीति बना है। इसी के कारण हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड हमारा नीति को अपना रहा है। मध्य प्रदेश सरकार हमारे अधिकारी लोग से लगातार संपर्क में है। तो हम लोग अच्छा नीति होने से, अच्छा काम होने से किसी को पेट दर्द नहीं होना चाहिए। वो जनता का जो दारू का पैसा विकास में आएगा, नौकरी में जाएगा, पेंशन में जाएगा, जनता का हित में जाएगा, विकास में जाएगा। तो सुना आपने, शराब के जाम छलकाकर विकास की नदियां बहाने की दुहाई दी जा रही है। बहरहाल शराब बिक्री पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने क्या कहा, ये भी जरा सुन लीजिए। उन्होंने जन घोषणा पत्र में वादों की धज्जियां बिगाड़ी हैं। महिलाओं को जिस प्रकार छला है शराबबंदी के नाम से, घर घर गांव गांव। इस बार तो होली में 16,000 करोड़ के शराब बिकने का कीर्तिमान यदि किसी के नाम है तो भूपेश बघेल के नाम है। इधर रमन सिंह का बयान आया तो सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया। मंत्री रविंद्र चौबे ने छत्तीसगढ़ में शराब के प्रचार प्रसार का जिम्मेदार पिछली रमन सरकार को ही ठहराया। हमने तो पहले भी कहा है, छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां बहाने का श्रेय अगर किसी को है तो हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी को है। जिस तरीके से उन्होंने नीति बनाई थी, प्रदेश में जिस तरीके से शराब की खपत और आय हुई, जिस समय डॉक्टर रमन सिंह जी सरकार में आए थे 400 करोड़ रुपया ही शराब से आय होती थी, और रमन सिंह जी के भगीरथ प्रयास से वो आय 5,000 करोड़ में पहुंचा था। तो इसका सारा श्रेय तो डॉक्टर रमन सिंह जी को जाना चाहिए। कुल मिलाकर प्रदेश में शराब पर सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन सच तो ये है कि शराब से कमाई का मोह ना तो पिछली सरकार छोड़ पाई और न मौजूदा सरकार छोड़ पा रही है। शराब छत्तीसगढ़ में सिर्फ चुनावी मुद्दा रह गया है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों का ही छत्तीसगढ़ मॉडल शराब के बिना अधूरा है। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं शराब पर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शराब पर डिस्कशन क्यों हो रहा है। चुनाव नजदीक है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था। शराब की खपत देखें तो एक दिन में 18 करोड़ की शराब केवल रायपुर जिले के लोग पी जा रहे हैं। वो खपत जो महीने भर में होती है, वो खपत एक दिन में हो जा रही है। और सबसे बड़ी बात है इस पूरे विषय पर जिस तरह से कवासी लखमा का बयान आता है, हालांकि देखिए कवासी लखमा के बयान को कोई बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, लेकिन रविंद्र चौबे का जो बयान आया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर चौंकाने वाला है कि 400 करोड़ का रेवेन्यू 5,000 करोड़ अगर किसी ने पहुंचाया था तो वो रमन सिंह ने पहुंचाया था। तो क्या नैतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये पूछने का अधिकार है कि छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां क्यों बह रही हैं, शराबबंदी क्यों नहीं हो पा रही है? आज इसी विषय पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ डिस्कशन में खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं उचित शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं निश्चित तौर पर उनका स्वागत करता हूं। अजय साहू जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनका भी स्वागत करता हूं। मेरे साथ लक्ष्मी वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। उचित जी, ये 400 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ रमन सिंह जी ने सिखा दिया कि आम जो ठेकेदार हैं उनसे हटाकर अगर शराब सरकार बेचे तो कहां से कहां रेवेन्यू पहुंचाया जा सकता है। वही अडॉप्ट इस सरकार ने भी किया। हालांकि ये सरकार पूर्ण शराबबंदी का वादा करके आई थी। अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़ दें तो पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया गया था, लेकिन वादा तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। 1.5 साल बचे हैं चुनाव को। महिलाएं पूछ रही हैं, पूरा प्रदेश जानना चाहता है आखिर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कब होगी। क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ किसी भी तरह से शराबबंदी की ओर जा रहा है?
जी मुझे नहीं लगता फिलहाल इस स्थिति में है कि छत्तीसगढ़ शराबबंदी की ओर जा रहा है। और ये इनके घोषणा पत्र में जो इन्होंने डाला था या जो इनका वादा था कि हम करेंगे, लेकिन ये सत्य है कि किसी भी सरकार के लिए शराब बंद करना आसान नहीं है, खासकर छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ कुछ मजबूरियां हैं, कुछ उनकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आदिवासी बहुल क्षेत्र को देख के ले लें, सरगुजा क्षेत्र को देख के ले लें, उनके अपने लॉज हैं, तो उसके कारण इतना आसान नहीं है। बिहार में जो हुआ, झारखंड में जैसा प्लानिंग है या मध्य प्रदेश में कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इतना आसान नहीं है, एक अलग बात है। रहा ये इनका एक जो मॉड्यूल है, रेवेन्यू मॉड्यूल है, तो मैं बताना चाहूँगा कि नामदेव जी ये अपने आप में नेचुरल, देखिए सीएम कोई भी हो, हकीकत ये है कि शराब और आबकारी के जो विभाग है उसको ऑटोमेटिकली वो 30% पर ईयर के से ग्रोथ करती है। अब वो सीएम रमन सिंह रहे, चाहे भूपेश जी रहे या कोई और रहे, तो ये नेचुरल ग्रोथ होता है, वो होगा ही। आप किसी भी क्षेत्र में देख लें कि पहले हमारे यहाँ पेट्रोल की भी खपत कम थी, वो भी उसका आज 10 गुना खपत बढ़ गई है। अगर आप उसी तरह देखें कि लिकर में हमारे यहाँ जो अब 4400 करोड़ था वो अब 6000 करोड़ हो गया है, तो आप देखिए कि ये नेचुरल ग्रोथ है। तो दोनों सवाल जो आपके हैं वो एक शराबबंदी को लेके वो एक राजनीतिक विषय है कि शराब बंद करेंगे नहीं करेंगे, और ये कि नेचुरल ग्रोथ जो होती है वो उसका विषय है। तो ये पूरा पॉलिटिकल इश्यूज है, बंद हो या ना हो, लेकिन व्यवहारिक तौर पे मुझे नहीं लगता कि जो वर्तमान सरकार है वो किसी तरीके के इस ओर बंद होने की अग्रसर है या बंद करने की इच्छा भी है या कोई मंशा भी है, और व्यवहारिक तौर पे ये संभव भी नहीं है। नामदेव जी, लक्ष्मी जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की घोषणा पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए, शराब की नदियां बह रही हैं, शराबबंदी का वादा आपने किया था, लेकिन शराब बेचना तो रमन सिंह जी ने सिखाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। दूसरी बात, जिस तरह से शराब को लेकर सड़क पर आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, पूर्ण शराबबंदी, वो तो छोड़ दीजिए, आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, वहां के अधिकारी आकर यहां से सीख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की शराब नीति को हमको अडॉप्ट करना है। ये दोहरा मापदंड क्यों भारतीय जनता पार्टी का? देखिए आदित्य जी, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत ही समझिए एक आंकड़े सहित इन बातों को रखा कि कोई भी जो व्यवसाय होता है उसका नेचुरल ग्रोथ होता है। आज जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में शराब का समझो खपत बढ़ी है, और उसके बाद जिस ढंग से एक वातावरण तैयार हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धीरे धीरे करके लगातार दुकान बंद करते हुए 2000 की जनसंख्या पे जितने दुकान थे लगभग सभी दुकान बंद किया, और शराबबंदी की ओर उन्होंने अपना कदम बढ़ाया धीरे धीरे। और शराब जो अवैध तरीके से उस समय सिंडिकेट के माध्यम से बिकती थी, उसको रोकने के लिए उसका सरकारीकरण किया, और बहुत स्ट्रिक्टता के साथ में सरकार के माध्यम से उस समय अवैध जो दारू है वो पूरी तरह बंद होने के कगार पे थी। लेकिन आज कांग्रेस की सरकार होने के बाद जिस ढंग से ये लिकर की बिक्री जो है वो अवैध तरीके से जो चल रही है, वो गांव-गांव में देखिए आज जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो पीड़ित है। और सबसे बड़ा एक जो कांग्रेस की सरकार अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि वो आएगी तो पूर्ण शराबबंदी करेगी, और महिलाओं ने उन पे विश्वास किया। बहुत बड़ी संख्या जो है वो कहीं भी छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी जो पारिवारिक स्थिति है उससे महिलाएं जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। और कमोवेश छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति थी कि हर घर में अगर व्यक्ति नशे का आदी होता है तो उनकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सभी चीज बिगड़ जाती है और घर चलाना बहुत ही दुभर हो जाता है। इस दिशा में सरकार जो वादा की, और गंगा जल लेके पवित्र, जिसको कि एक हम अपने हिंदू धर्म में मानते हैं कि गंगा जल पवित्र है, अगर उसको हमने हाथ में लिया है तो उस वादा को हम निभाएंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया, और आज जनता जो है वो देख रही है, खासकर महिला बहनें जो उनकी बातों में आकर उनको वोट की है, वो आने वाले समय में चुनाव में उनको जरूर रास्ता दिखाएगी। जो गंगा जल लेकर हाथ में लेकर जो कसम खाए थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। बहरहाल अजय जी मेरे साथ मौजूद हैं। अजय जी, पूर्ण शराबबंदी का वादा किया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं कि घोषणा पत्र में साफ लिखा हुआ था केवल आदिवासी इलाकों को छोड़कर पूर्ण शराबबंदी की ओर आप जाएंगे। रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, क्या ये रेवेन्यू एक बड़ा कारण होता है किसी भी सरकार के लिए इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन ले पाना? ठीक है, आप शराब की दुकानें कम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, नशा मुक्ति के केंद्र खोल रहे हैं, महिला बाल विकास मंत्री, समाज कल्याण मंत्री लगातार प्रयास भी कर रही हैं, लेकिन एक जो पिन पॉइंट एक सवाल था जो महिलाओं ने बहुतायत में भरोसा किया कांग्रेस पार्टी की तरफ,
पूर्ण शराबबंदी, उसकी ओर तो कांग्रेस पार्टी जाती हुई नजर नहीं आ रही, सरकार जाती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए आदित्य जी, ये जो समस्या है ये कोई एक दिन में उपजी हुई समस्या नहीं है। छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इस प्रदेश के अंदर। जो राजस्व शराब से 300 करोड़ 400 करोड़ का था, उसे डॉक्टर रमन सिंह जी ने 5000 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया है। तो ये जो जड़ों में जो शराब घुसी हुई है उसका इलाज करने में भी समय लगेगा। हम बिहार की तरह और दूसरे जो राज्य हैं जहां का जो मॉडल है, गुजरात की बात कर ले तो वहां तो घर पहुंच करके अवैध शराब मिल रही है। वो स्थितियां छत्तीसगढ़ में निर्मित ना हो, इसलिए सरकार बिल्कुल सहने सहने और संभल कर चल रही है। और हमारी जो नीति है उसके हम ये चाहते हैं कि हम धीरे धीरे जन जागरण के माध्यम से शराब की खपत को कम करें। और राजस्व भी एक मुद्दा है कहीं ना कहीं। अगर हमको इस प्रदेश के किसानों को पैसा देना है, दूसरे मद में खर्च करने हैं, तो निश्चित तौर पर जब हम बजट बनाते हैं तो कौन कौन से मद से कितना पैसा आएगा हम इसका भी ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारी सरकार की मंशा है कि इस प्रदेश के अंदर शराबबंदी हो। और ये मंशा इसलिए साफ दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार शराबबंदी की बात टीवी डिबेट्स में करती है और समाचार पत्रों के माध्यम से करती है, विधानसभा के अंदर करती है। लेकिन विधानसभा की जो कार्यप्रणाली है उसके अंदर जो समितियां बनी हैं, सारे दल के लोगों के नाम मांगे गए हैं। आज उस समिति को बने हुए 2 साल से ज्यादा हो समय गुजर चुका है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं इस प्रदेश के अंदर, उनके जो विधायक वहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों के नाम तक नहीं दिए। ये दर्शाता है कि जो विपक्ष के जो नेता हैं वो इसका विरोध तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि इस प्रदेश के अंदर शराबबंदी हो। लेकिन अगर विपक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा तो सरकार सबको लेकर के इस दिशा में आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होगी और इसकी सफलता भी मिलेगी। लेकिन अगर हम यह सोचें कि जिस तरीके से हमने नोटबंदी की थी उस तरीके से शराबबंदी कर दें, तो लॉकडाउन में हमने देखा है यही वो शहर है जब शराब नहीं मिला तो सैनिटाइजर पीकर भी लोग इसी शहर के अंदर अपनी जान दे चुके हैं। तो इतनी गंभीर बीमारी का इलाज करने में भी समय लगेगा। हमारी नीयत साफ है, जो कहा है हमने वो करेंगे। अब रही बात, भारतीय जनता पार्टी बार बार आदित्य जी कहती है कि हमने गंगा जल हाथ में लिया था, गंगा जल हमने हाथ में लिया था। हमने गंगा जल हाथ में लिया था किसानों का कर्जा माफ करने के लिए। आप इसकी जांच करिए। आपकी फितरत है झूठ बोलना, आप बार बार झूठ बोलते हैं, चिल्लाकर झूठ बोलते हैं। तो आपके चिल्लाने से और बार बार बोलने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। हमने शराबबंदी के लिए कभी भी गंगा जल हाथ में नहीं लिया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो शराबबंदी की बात नहीं की गई थी, किसानों के कर्जे माफ के लिए उस समय जो है हाथ में गंगा जल लिया गया था। बहरहाल लक्ष्मी जी, ये जो नई शराब नीति रमन सिंह जी ने बनाई थी, जब पहले ठेकेदार बेचते थे शराब नीति उन्होंने बनाई, तो क्या नई शराब नीति छत्तीसगढ़ के लोगों को शराब में डुबोने के लिए बनाई थी? क्या सरकार का ये दायित्व तो बनता है कि वो शराब बेचे? शुरुआत वहीं से हुई थी, बात आगे बढ़ रही है, सरकार भी उसी को अडॉप्ट कर रही है। लेकिन समाज में अच्छा काम करना, लोगों की बेहतरी के लिए, उनके लिए रोजगार सृजित करना, ये सरकार का काम होता है। क्या सरकार का ये काम होता है लोगों के लिए शराब बेचे? शुरुआत वहीं से हुई थी। कहां राजस्व अजीत जोगी के समय 400 करोड़ था कहां रमन सिंह के आने के बाद वो राजस्व 5000 करोड़ से ऊपर का हो गया। तो क्या ये नहीं लगता ये राजस्व का खेल है पूरा कहीं ना कहीं? और उसके पीछे की जो कमाई होती है, जो सीधे तौर पर आरोप दोनों सरकार के ऊपर लगते हैं कि वैध कमाई अलग होती है और उसके पीछे जो 2 नंबर की कमाई होती है, जो अवैध कमाई होती है, उसका आंकड़ा तो खैर गिनती में नहीं कितना ज्यादा होता है। लक्ष्मी जी, आप जिस ढंग से अभी अजय जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अवैध शराब जो बिक्री है वो एक सिंडिकेट के माध्यम से बहुत लगातार बढ़ रहा था। और उसको देखते हुए रमन सिंह की सरकार ने शुरू से नहीं लिया, 17 के दौरान उन्होंने एक नीति तय किया कि इस ढंग से हमारे सरकार के माध्यम से अगर जो शराब बिक्री हो तो उसमें प्रतिबंधित रहेगा और जितनी निर्धारित मात्रा में है वो लोगों को शराब दिया जाएगा, ताकि जो नशा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में जो नशा की ओर आज युवा पीढ़ी अग्रसर होती जा रही है, तो उनको कैसे रोका जाए करके एक पॉलिसी बनी थी। और उस पॉलिसी पे छत्तीसगढ़ की सरकार ने निश्चित रूप से उस समय रमन सिंह जी ने बेचना चालू किया। लेकिन उसको जिस ढंग से आज गांव-गांव में अवैध रूप से दारू, आज आप किसी भी गांव में चले जाएंगे, पूरे गांव-गांव में अवैध शराब बिक्री हो रहा है। और किस ढंग से, ऐसे तो लोगों को निर्धारित जो है मात्रा में वो शराब भट्टी से मिलता है, लेकिन गांव-गांव में आप चले जाइए, हर गांव में, क्योंकि मैं तो गांव से बिलोंग करती हूं, कि किसी ना किसी ऐसा व्यक्ति है जो अवैध रूप से गांव में शराब बेच रहा है। तो आखिर उनको इतनी मात्रा में अवैध जो शराब है वो कहां से मिल रही है?
तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक प्रश्रय को दर्शाता है। और निश्चित रूप से चूंकि आपने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और जिस ढंग से अभी गुजरात है और बिहार की बात हमारे पत्रकार जी भी रख रहे थे कि परिस्थितियां अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप घोषणा पत्र में शामिल किए हैं तो बंद नहीं किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आय के स्रोत है, हमारा माइनिंग सेक्टर इतना स्ट्रांग है, अन्य भी सेक्टर भी, अगर हमारी मंशा है और हम बंद करना चाहते हैं तो किसी न किसी तरह डिसीजन लेके और अन्य स्रोतों से आय उपार्जित किया जा सकता है। दूसरी बात, हमारे अजय जी कह रहे थे कि कमेटी का गठन हुआ है, वो कमेटी का गठन 2 साल से हो गया, एक भी उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है? ये सीधा सीधा दर्शाता है कि कांग्रेस की कहीं मंशा नहीं है कि वो शराब बंद करना चाह रही है। वो कमेटी बना के दिखावा बस किया है, लोगों को दिग्भ्रमित किया है। ये मैं सीधा आरोप लगाती हूँ इस मंच के माध्यम से। ठीक है उचित शर्मा जी, शायद सरकारें ऐसी चलती हैं। डॉक्टर रमन सिंह थे, वो भी बात करते थे इस विषय पर। जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात करती थी कि हम आएंगे तो शराबबंदी करेंगे। अब जब भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार आई है तो वो पूर्ण शराबबंदी का मामला कहीं ना कहीं सिफर सा हो गया। उस सरकार में समुंदर सिंह थे, इस सरकार में त्रिपाठी जी हैं। अलग अलग बातें हैं जो होती रहती हैं, लेकिन मंशा क्या कोई जरूरी थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को भेजे उस समिति में? भाई आपने वादा किया था शराबबंदी का, आपने ये तो नहीं किया था दूसरे राज्यों में हम जाएंगे, वहां का अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे हम शराबबंदी करेंगे। आप अपने विधायकों को भेजे। ये समितियां दर समितियां बनाने का कारण एक ही होता है, लिंगर ऑन करना। आदित्य, बहुत सही बात की आपने कि जैसे ही आप मान के चलिए कि विधानसभा की समिति या विधायकों की समिति अगर किसी भी विषय में बनती है, चाहे वो भी स्काई वॉक ले ले, चाहे आबकारी नीति ले ले या किसी अन्य विषय को आप ले ले, जैसे ही किसी में विधायकों की समिति बनी, समझ लीजिए सरकार की मंशा उसको टालने की है, उसको लिंगर ऑन करने की, उसको 5 साल दूर फेंकने की है। उस विषय में कठोर निर्णय लेने की तो कतई नहीं है। ये बात तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। वो जिसका अगर आप मान लीजिए कि विधायक की समिति बनी है तो उसको हमको 5 साल उस मुद्दे को ढकेलने हैं, ना पास करना है ना फेल करना है। अजय जी, चलिए गंगा जल लेकर कसम तो नहीं खाई थी कि पूर्ण शराबबंदी आप लोग करेंगे, लेकिन घोषणा पत्र में ये बिंदु बिल्कुल था। मैं बिल्कुल इस विषय पे बिल्कुल सिंसियरली जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और सरकार क्या सोचती है, क्या पूर्ण शराबबंदी की ओर प्रदेश बढ़ पाएगा आगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी और पूरी सरकार इस प्रदेश की ये सोचती है कि छत्तीसगढ़ के अंदर पूर्ण रूप से शराबबंदी हो। इसमें इस प्रदेश का नेतृत्व करने वाली जितने भी पार्टियां हैं उन सारे लोगों की सहभागिता हो, उन सारे लोगों की राय आए। लक्ष्मी जी कह रही थी कि उस समिति ने क्या रिपोर्ट पेश की वो बताएं, तो वो समिति रिपोर्ट तब पेश करेगी जब आपकी पार्टी के विधायक उसमें आप नामांकित करेंगे और वो अपने राय देंगे। और जब हम राय उनकी ना सुने तब वो ये कह सकते हैं कि हमने सरकार को राय दी और सरकार राय नहीं सुन रही है। आप तो मीडिया में बात करते हैं, आप तो सभाओं में कहते हैं, आप तो झूठ भी कहते हैं कि हमने गंगा जल पकड़ के कहा था। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको अपने विधायकों को भेजना होगा और उनसे कहना होगा कि आपकी पार्टी का जो व्यू है उसमें रखे। छत्तीसगढ़ के अंदर शराबबंदी करना किसी एक हिटलर शाही फरमान के साथ नहीं हो सकता है। अभी जिस तरीके से बिहार में लोग जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं उसकी भी दशा देखिए आप। और छत्तीसगढ़ जो है वो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कोई किसी भी राज्य से अवैध शराब इस प्रदेश के अंदर बहुत आसानी से आ सकती है। ऐसी परिस्थिति में आप कल्पना कीजिए कि अगर जहरीली शराब आ जाती है तो क्या होता है। और 3 वर्षों में हमारी सरकार ने जितने अवैध शराब पकड़े हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में उतनी शराब 15 वर्षों में नहीं पकड़ी गई है। और आदित्य जी, बहुत दावे के साथ एक का बात कहता हूं, अगर हम लोग 10 अवैध शराब विक्रेताओं को पकड़ते हैं तो उसमें से 8 का संबंध कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, डॉक्टर रमन सिंह से, अभिषेक सिंह से, इनके साथ उनका संबंध कहीं ना कहीं निकलता है। तो ये दर्शाता है कि ये चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर हम तुगलकी फरमान जारी करके हम शराब बंदी कर दें और इनके कार्यकर्ता अवैध शराब की बिक्री बेरोक टोक करते रहें। तो इस प्रदेश के अंदर जब तक भूपेश बघेल जी की सरकार है लक्ष्मी जी, तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो मंशा है, जो षड्यंत्र है, ये कभी सफल नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के अंदर शराबबंदी होकर रहेगी। हमने जो बातें कही है जन घोषणा पत्र में उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहिए, छत्तीसगढ़ की धरती में उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे और लोगों को 2 करोड़ हर साल नौकरियां मिलेंगी। उनको भी याद दिलाइए। हमारी पार्टी ने जन घोषणा पत्र बनाया है आदित्य जी, तो हमको पता है हमने क्या क्या वादे किए हैं। हमें किसी को हमारे किए हुए वादे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से याद है अजय जी, जब विपक्ष में
भूपेश बघेल जी हुआ करते थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने शराबबंदी के लिए आरएसएस को पत्र लिखा था। शायद वो बातें पुरानी हो चुकी हैं, शायद याद ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन दिखाया था उस समय कि हम पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ेंगे। लक्ष्मी जी, शराबबंदी नहीं हो रही छत्तीसगढ़ में, ये साफ है, और अगले 1.5 साल में चुनाव के नजदीक हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल अभी अगले 1.25 साल तो कम से कम नजर नहीं आ रहा कि सरकार शराबबंदी की ओर बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या केवल बयान देगी, भारतीय जनता पार्टी क्या टीवी में डिबेट पर आएगी, या भारतीय जनता पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ेगी? क्योंकि आप भी एक महिला है, एक महिला से बढ़कर ये दर्द को कोई नहीं समझ सकता कि शराब पीने के कारण उसके परिवार का क्या हाल होता है। जब उसका पति घर पहुंचता है, उसका बेटा शराब पीकर घर पहुंचता है, तो घर की परिस्थितियां क्या होती है। क्या सड़क पर आने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी की? विपक्ष में अभी तक जो जोर नजर आना चाहिए वो फिलहाल विपक्ष का नजर नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सड़क की लड़ाई लड़ेगी। हमारी महिला मोर्चा खासकर अभी बहुत से लगातार आंदोलन करती आ रही है और इन शराबबंदी के मुद्दों को उठा भी रही है, क्योंकि जिस ढंग से अभी शराब आपने देखा है कि शराब जो है वो इतना जरूरी हो गया था कि कोरोना काल में वो ऐप भी तैयार करके ऑनलाइन शराब जो बेचने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। इससे बेहतर और शर्मनाक कोई घटना हो नहीं सकती किसी सरकार के लिए। सभी और कामों को छोड़ के इतना जरूरी काम था कि हम अवैध जो शराब जो है उसको बेचे और लोगों के घर घर तक के शराब पिला के उनको सरकार के जो है वो मंशा है उनसे दूर, जिस ढंग से सरकार यहाँ काम कर रही है उनको वो लोग समझ ना सके। ये हमेशा इनके मंत्री जिस ढंग से बयान देते हैं कि यहाँ 60% अनुसूचित जाति एरिया है, वहां शराबबंदी कर पाना संभव नहीं है। मतलब ये सीधा सीधा जो ट्राइबल के लोग हैं उनको विकास से दूर रखना चाहते हैं, उनको नशे की ओर डाइवर्ट करके प्रदेश के विकास में और उसको क्रोधित करना चाहते हैं। अच्छा जी, छोटा सा रिएक्शन, जहरीली शराब पीने से जो मौत का एक आंकड़ा मेरे पास है 2019 से एनसीआरबी इसका सोर्स है कि छत्तीसगढ़ में 115 लोगों की मौत हुई। ये भी एक दिक्कत है जो आम परिवेश में छत्तीसगढ़ के गांव में हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये वाकई अजय जी बोल रहे थे, बहुत सही बात है कि प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पे इतना संभव नहीं है। 7 स्टेट से सराउंडिंग में छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है, कहाँ के सबसे शराब की स्मगलिंग होकर छत्तीसगढ़ आती है और आ सकती है। तो वो भी एक मामला इसको सरकार सोचती है, उसको ध्यान में रख के काम करती है कि कहीं ये इम्पोर्ट होके आसपास से स्टेट से वहां भी संभव है कि इस तरीके की जहरीली शराब का छत्तीसगढ़ में प्रवेश हो जाए, तो वो भी तकलीफदायक है किसी भी सरकार के लिए। बहरहाल ये छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें, छोटी सी लाइन में अगर बोलूं तो राजस्व जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में प्राप्त हो रहा है और छत्तीसगढ़ जिस तरीके से इकोनॉमी चल रही है, उसमें आज की डेट में इसको बंद कर पाना, आने वाले 1.5 साल इसको बंद कर पाना संभव नहीं है। छोटा सा रिएक्शन है कि रेवेन्यू के आपको दूसरे साधन कहीं ना कहीं जुगाड़ करने पड़ेंगे, समय आपके पास बचा नहीं है, क्योंकि जनता देख रही है कि पूर्ण शराबबंदी की और छत्तीसगढ़ कब बढ़ेगा। राजस्व क्या दूसरे साधन आपको नहीं तलाशने चाहिए जल्द से जल्द? देखिए आदित्य जी, राजस्व कोई इशू नहीं है शराबबंदी के लिए, लेकिन शराबबंदी नोटबंदी की तरह तो छत्तीसगढ़ में नहीं होगी ताकि लोग लाइन लगा करके और इकट्ठा करने और जहरीली शराब पी करके मरे। हम छत्तीसगढ़ के लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनको शराब से दूर कर रहे हैं। हम शराब की बिक्री लगातार घटा रहे हैं, शराब की दुकानें भी बंद कर रहे हैं। लेकिन जन जागरण की बात है तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों से भी मेरा निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ नशा मुक्त हो तो आपको सरकार के साथ आना चाहिए, और यही संसदीय परंपरा है और यही संसदीय आचरण होना चाहिए, और एक देश में एक मिसाल पेश होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों ने शराबबंदी के लिए एक साथ स्वर मुखर किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कहां मैंडेट एक पार्टी को 67 का मिला था और एक पार्टी को 15 का मिला था, लेकिन वो स्थिति 2023 में नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी को भी समझने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी को। बहुत मार्जिनल अंतर होता है, 5 से 6 सीट में जो है पारी इधर से उधर चले जाती है। पूर्ण शराबबंदी एक बहुत बड़ा विषय था, किसानों की कर्ज माफी एक बहुत बड़ा विषय था, 2500 रुपए धान का प्रति क्विंटल देना एक बहुत बड़ा विषय था। ये सब विषय कांग्रेस को की तरफ आकर्षित हुए मतदाता और कहीं ना कहीं इतना बड़ा मैंडेट कांग्रेस को मिला। लेकिन पूर्ण शराबबंदी वो मैटर था जिसमें महिलाओं ने अधिक से अधिक कांग्रेस को वोट किया। महिलाएं देख रही हैं और पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी शराबबंदी की कब घोषणा पूरे प्रदेश में करती है। हमें भी उसका इंतजार रहेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज की चर्चा में आप लोग शामिल हुए। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।